नमस्कार। नारायण नारायण। मेरी एक स्वरचित कविता केयुंग परिवार को आज समर्पित करती हूँ एल। मैंने उसे शीर्षक दिया है अनोखे रिश्ते। अचंभित हूँ, स्तब्ध हूँ मैं आज मेरे प्रभु राम। कैसे पहुँच गई लोनावा बिताने केयुंग परिवार के साथ ये शाम। वरना इन साथियों से मेरा क्या था काम। सोच रही हूँ लिखते लिखते कैसे है ये अनोखे रिश्ते। अचंभित हूँ, स्तब्ध हूँ मैं आज मेरे प्रभु राम। पढ़ लो कितनी भी पोथी या कर लो पूजा पारायण, मिलने वालों को मिला ही देते हैं श्री नारायण। दर्शना दीदी के साथ सफर ये अध्यात्म का नहीं किसी आश्चर्य से कम। मन कहता है जुड़ी रहूं इससे गोंद की तरह यूं ही हरदम। अचंभित हूँ, स्तब्ध हूँ मैं आज मेरे प्रभु राम। प्रभु तेरे चमत्कार है बड़े निराले, तू जो चाहे वो सब हमसे करवा ले। धन्य हूँ मैं आज देख तेरी लीलाएं, जो तुझसे जुड़े हैं उनको तू कैसे मिलाए एल। अचंभित हूँ, स्तब्ध हूँ मैं आज मेरे प्रभु राम। शेयरिंग हो, राम नाम की माला हो या हो ज्ञान की बातें, मनमोहक लगता हमको जब श्री नारायण ये सब हमसे करवाते एल। नाम लेते रहे प्रभु का हम सभी वारंवार, और बनाते जाए जीवन के हर पल को यादगार। अचंभित हूँ, स्तब्ध हूँ मैं आज मेरे प्रभु राम। ऐसे ही हम सब मिलते रहे, हो सबके सपने साकार एल। दुआ देती हूँ सभी को और मानती हूँ मैं आप सबका आभार। कृपा हो सब पर तेरी, सुखद हो सबका अंजाम। शत शत नमन नारायण मेरे और कोटि कोटि तुझे प्रणाम। अचंभित हूँ, स्तब्ध हूँ मैं आज लिखते लिखते कैसे है तुम्हारे हमारे ये अनोखे रिश्ते। प्रीति 7 जून 2025। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरेवोहं पुरुषोत्तमनो दास છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। नारायण नारायण सबको। आज यहाँ हम प्रकृति के सानिध्य में जो नारायण का सत्संग कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा और उसका आनंद ही एक अलग प्रकार से होता है, अलौकिक होता है, दिव्य होता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ, नेचर के साथ हम अपने जीवन से भी जुड़े हैं। तो अपने जीवन से जो जुड़े हैं तो कभी कभी कुछ अपने ही सत्संगियों में से प्रश्न आता है कि हम तो बहुत बार माला करते हैं, लेकिन भगवान हमारी परीक्षा इतनी लेते हैं कि अभी हम थक जाते हैं या हमें उत्तर ही नहीं मिलता है। अपने जीवन के अपने प्रश्नों में से हम बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो हम सबके प्रश्नों के लिए उद्धव जी और श्री कृष्ण का संवाद होता है। तो हमारे बिहाफ पे उद्धव जी श्री कृष्ण को प्रश्न करते हैं, जो हमारे मन में बहुत प्रकार के अलग अलग प्रश्नों के अंदर भीतर जो सवाल उत्पन्न हो ही रहे हैं। तो हमें इसमें से बहुत शांति से अगर हम समझेंगे, अपने गहराई में, भीतर की गहराई में ये हम प्रश्न का संवाद उतारेंगे, तो आज हमें बहुत सारे अपने जीवन के उत्तर मिल जाएंगे। उद्धव जी उनको बताते हैं कि श्री कृष्ण, आप जब द्रौपदी का चीर आपने पूरा था, तभी आप बोल रहे हो कि आपने पूरा था। तो वो कैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने पूरा था? अगर क्या द्रौपदी उस वक्त पहले जब उसको घसीट के लिया जा रहा था
दुर्योधन जब उसको दुशासन ला रहा था, दुर्योधन ने जब बोला कि द्रौपदी को सभा कक्ष में लाया जाए, तो तभी ही उसका तो शील चला गया था, एक स्त्री की मर्यादा भंग हो चुकी थी। और उसके बाद दुशासन उसके कक्ष में जाके उसको घसीटते हुए यहाँ तक ले आया, दरबार तक। तो वैसे भी उसका अपमान तो तभी ही चला गया था, एक स्त्री का शील चला गया था। तो तब आप कहाँ थे कि आप वस्त्र पूरने के वक्त आ जाते हैं? तो तब आप कहाँ थे? हमारे जीवन में ये होता है ना कि भगवान कहाँ पर है, अगर है तो सामने आ मेरी इस परिस्थिति में। श्री कृष्ण एकदम शांत हो जाते हैं और उद्धव उस वक्त अपने मन ही मन अंदर से आंसू पी जाते हैं श्री कृष्ण के सामने कि मुझे आगे प्रश्न पूछना है लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ। श्री कृष्ण मौन रहते हैं और बोलते हैं कि आपका जो भी सवाल है आप पूछिए, मैं आपको सब एक के बाद हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो बोला, जब मुझे द्रौपदी ने पुकारा इसलिए मैं वहाँ पर प्रकट हो गया और मैंने वहाँ पर उसका चीर पूरने का मेरा जो कार्य था वो मैंने वहाँ पर पूर्ण किया। उद्धव जी बोलते हैं, तो क्या हम बुलाएंगे तभी ही आप आओगे? क्या हम नहीं बुलाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है हम भक्तों की संभाल करने की? आजकल के युवान पुत्र पुत्रियाँ जो बहू बेटियाँ हैं वो ऐसे बोलते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है हमें इस अपने परिवार में? बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर उद्धव जी बोलते हैं, तो फिर आप आपात बंधु कैसे हुए कि आप कष्ट पीड़ा में अपने आप आके क्यों हमें सहाय नहीं करते हैं? तो बोलता है कि प्रकृति का नियम है कि हम कहीं पर भी बाधा रूप नहीं होते हैं, ईश्वरीय शक्ति कहीं पर भी बाधा रूप नहीं होती है। अगर आप पुकारो तो ईश्वर स्वयं हाजिर रहते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी अगर मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, एक क्षण के लिए भी विवेक चूक जाता है, तो उसके कर्म गलत होते हैं और वो गलत कर्म के अपने आगे का जो परिणाम आता है वो व्यक्ति को स्वयं भुगतना पड़ता है। तो बोला कि ऐसा क्या हुआ? तो बोला कि उस वक्त दुर्योधन के पास विवेक था और पांडवों के पास विवेक शून्य युधिष्ठिर हो चुके थे और उसके पीछे नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब लोग हो चुके थे। किस प्रकार? तो बोले कि देखो, जब दुर्योधन को पता था कि मुझे पासा खेलना नहीं आता है, मैं उसमें उतना माहिर नहीं हूँ, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, तो उसने अपने मामा का सहारा लिया, शकुनी को आगे रखा, क्योंकि वो पासा का बहुत बड़ा जानकार था। यहाँ पर दुर्योधन ने जब बोला कि शकुनी मामा खेल रहे हैं मेरे बिहाफ पे, तब युधिष्ठिर ने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना की कि मैं वहाँ अंदर रूम में ना आऊँ सबसे पहले। तो वहाँ पर उसका विवेक शून्य हो चुका था। दूसरी बात, उन्होंने खेलना ही नहीं आता था। अगर उन्होंने मुझे बुलाया होता तो मैं अवश्य खेलता, और अगर मैं और शकुनी खेलते तो परिस्थिति और पासे का कुछ अलग प्रकार से होता है। वो सब छोड़ दो, उसके लिए तो माफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की पांडवों ने मिलके कि जब तक कृष्ण हम आपको ना बुलाए तब तक आप वो कक्ष में न आना, तो वहाँ पर विवेक शून्य हो जाती है। बुद्धि हमारी थोड़ी सी उस समय अलग प्रकार से काम करती है, तो इसलिए उन्होंने आगे का निर्णय ऐसे लिया। वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा पांडवों ने क्या किया कि उनको मुझे बताना भी नहीं था कि वो लोग ये खेल रहे हैं, उनको मेरे से वो छिपा के वो रखना था ये अपना कर्म। हम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो सिर्फ हम स्वयं ही जानते हैं, शायद हमारे निजी व्यक्ति भी नहीं जानते हैं, हमारे स्वयं के माता पिता या हमारे संतान या हमारा लाइफ पार्टनर जो है, जीवन साथी, पति पत्नी, वो भी नहीं जानते। तो कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो हम स्वयं ही जानते हैं। तो तब हमारी विवेक शून्य बुद्धि होती है कि हम विवेक से उस वक्त उस परिस्थिति में कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं। आज हमें वो स्वयं को देखना है। फिर बोला कि वो तो सब के लिए मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जब द्रौपदी को घसीटा जा रहा था तभी भी उसने अपने स्वयं को बचाने के लिए पूरे प्रयत्न किए थे। लेकिन जब निर्वस्त्र होने के लिए जब दुर्योधन ने दुशासन को बोला कि उसका निर्वस्त्र करने का समय आया, तब जब द्रौपदी को ऐसे मन में हुआ कि अभी मेरे पास कोई उपचार नहीं है, और उस वक्त उसने मुझे अपने खरे मन से, खरे हृदय से, खरे आत्मा से उसने सिर्फ एक बार श्री कृष्ण बोला, बाकी उसने बाद में चालू रखा, लेकिन उसके पहले तो मैं वो कक्ष के भीतर चला गया था। तो हम
जब परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तब किस भाव से हम नारायण को याद करते हैं, सबसे पहले अपने भीतर वो झांकना है। किस भाव में कितने परसेंटेज से हमारी शुद्धता है, वो कोई हमें और नहीं दिखाएगा, वो हमें अपने स्वयं के साथ चेक करना है कि कितनी शुद्धता से हमने एक बार भी नारायण का नाम लिया है। अभी ये सब तो छोड़ो, कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, तो फिर क्या उद्धव जी बोलते हैं तो क्या आप इस प्रकार से अगर हम बुलाए तो ही आप आओ, और अगर नहीं आते हैं तो बोला मैं तो हमेशा हर मनुष्य के साथ रहता हूँ, साक्षी भाव से रहता हूँ। पृथ्वी पे समग्र विश्व में ऐसा कोई आत्मा नहीं कि जिसके साथ हम ना रहें। तो बोला तो आप साथ में भी रहते हो और हम गलत कर्म करते रहते हैं, तो वो गलत कर्म का मज़ा आप ले रहे हो कि मैं फल भुगतूँ। ये हम भी गुस्से में बोल देते हैं अपने परिवारजनों को। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं साक्षी भाव से रहता हूँ, ये स्वीकार करना ही एक बहुत बड़ा एक पतला दीवार जो रहता है वो है। अगर व्यक्ति को पता है कि मैं उसके साथ साक्षी में हूँ, तो वो व्यक्ति हर पल जब मैं उसके साथ हूँ, वो उसे अंतर मन से जब पता चलता है तो वो पहले तो गलत कर्म करेगा नहीं। गलत कर्म व्यक्ति कब करता है? जब एक क्षण के लिए, एक सांस के लिए, अपनी एक पलक झपकने के लिए ईश्वर से दूर होता है। और वो जो एक पलक झपकने तक ईश्वर से हम दूर होते हैं, एक सांसों में ईश्वर का नाम अंतर मन से भूल जाते हैं, तब हम विवेक शून्य हो जाते हैं, गलत कर्म कर लेते हैं, और फिर हमें आगे का जो परिणाम है वो अपने कर्म स्वरूप आगे आ जाता है। तो हमें बहुत गहराई से अंतर मन से ये स्वीकार करना ही है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना घटित होती है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमें परिवार के सदस्यों को पहले तो नहीं जिम्मेदार ठहराना है। उसके बाद परिस्थितियों में अब हमें अब तक पता नहीं था, लेकिन जब हम सत्संग से जुड़ते हैं तो एक ही बात बताते हैं कि आप जो भी धर्म को फॉलो करते हो, धर्म को पकड़ो। धर्म को पकड़ना भी काफ़ी बार ऐसे प्रश्न आए हैं कि क्या होता है राम राम की माला करना, भगवान का नाम लेना? ऐसा नहीं है। आप हर कर्म जो करते हो उसमें अगर परमात्मा को, नारायण को साक्षी भाव रखो, वो आपका सबसे बड़ा धर्म है। आपने पूरे दिन में राम राम 21 तक या एक राम राम का नाम भी नहीं बोला, वो चलेगा, मैं आपको स्वयं बता रही हूँ। लेकिन आपका जो हर एक कर्म है उसमें ईश्वर को साक्षी भाव से रखकर, ईश्वर को साथ में रखकर अगर आप कर्म कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कर्म आपका धर्म बन जाएगा। और वो जब धर्म बनेगा तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, देश के लिए, हर जगह पर वो कर्म कहीं ना कहीं उसका असर आपको सकारात्मक रूप से दिखता जाएगा। तो ये परिवर्तन हमें स्वयं के भीतर लाना है। अपने अंतर मन में हमें आज विवेक बुद्धि जगानी है कि हम बार बार जो विवेक शून्य हो जाते हैं उसके बदले में हमें विवेक बुद्धि को जगाकर नारायण को अपने साथ रखकर साक्षी भाव से हमें उसमें कर्म करते जाना है। प्रश्न कुछ भी आए जीवन में, जो भी परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन उसमें से हम कुछ सीख के नारायण के और नज़दीक जाके उसका आनंद लेते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। नारायण नारायण।